फिर कैसे हैं मेरे सारे सब्सक्राइबर्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर का एपिसोड नंबर 2। फर्स्ट एपिसोड को मैंने पहले ही अपने चैनल पे एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। आप लोगों को अगर देखना है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने इस एपिसोड नंबर 2 को, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 43 से, जिसका टाइटल है जॉइनिंग द गैलेक्टिक पेट्रोल। और यहाँ पे मिरस गोकू को, रेजिटा को और बाकी सबको बताता है कि मतलब किस तरीके से जो है पिछली बार उस खतरनाक मुजरिम को पकड़ा गया था एक सुप्रीम काय के द्वारा, जो 7th यूनिवर्स का एक सुप्रीम काय था मोटा करके। ठीक है, उसका नाम अभी बताया नहीं गया है। ठीक है, उसने कैसे इसको रोका और पकड़ा। तो हम लोग देखते हैं 10 मिलियन साल पहले यहाँ पे एक प्लेनेट पे कॉमेट के द्वारा फायर किए जाते हैं, मतलब कॉमेट्स गिर रहे होते हैं उस सुप्रीम काय के ऊपर और साथ में उसके असिस्टेंट के ऊपर। और वो सुप्रीम काय बच जाता है कोई सूरत से, उसे बहुत ही ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं, हम लोग देख ही सकते हैं पैनल्स में। और उसका असिस्टेंट बोलता है और ज़्यादा आ रहे हैं आसमान से, और ज़्यादा। यहाँ पे एक बड़ा ऐसा मिटियोर पड़ता है उस सुप्रीम काय के ऊपर, और उसका असिस्टेंट जो है वो बोलता है ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, महान लॉर्ड, अब ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसने उस कॉमेट को उठा लिया है सुप्रीम काय ने। और उसके बाद वो सुप्रीम काय कहता है कि फिर वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है ये अटैक्स ये साधारण नहीं है, क्या ये कॉमेट है? क्या ये एक्चुअली कॉमेट से आ रहे हैं? हाँ, ये कॉमेट से हो रहा है अटैक। और हम लोग एक बकरे के सींग वाला एक अजीब सा इसको देखते हैं, प्राणी को, जो प्राणी भाग चुका है गैलेक्टिक पेट्रोल, मतलब गैलेक्टिक पेट्रोल से भागा नहीं है, मतलब इसको पकड़ा था ना। हाँ, पकड़ा था जब पहला बार जब इसका इनकाउंटर हुआ था तब का। और वो बकरे जैसा जो विलन है वो क्या करता है, एक प्लेनेट की तरफ हाथ बढ़ाता है और उस प्लेनेट की तरफ पता नहीं क्या एक एनर्जी बीन फायर होती है, और उस प्लेनेट पे जितने भी लाइफ सोर्सेस थी सारे के सारे मरने लगते हैं। और उसका सारे के सारे लाइफ सोर्सेस को वो एक जायंट बॉल में कैद कर देता है। और वहाँ सुप्रीम काय और उसका असिस्टेंट रहते हैं, और असिस्टेंट कहता है क्या वो दूसरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है? हाँ। और हम लोग देखते हैं कि वो अपनी उंगली पे उस प्लेनेट का लाइफ फोर्स को, मतलब जीवन शक्ति को एब्जॉर्ब करके रखा होता है, और वो उस जीवन शक्ति को खा जाता है। और तभी वो सुप्रीम काय और उसका असिस्टेंट वहाँ खड़े रहते हैं। सुप्रीम काय गुस्से से देखते हैं और असिस्टेंट कहता है हाँ, क्या उसने उस प्लेनेट की लाइफ एनर्जी को खा लिया? क्या खा लिया उसने? और एक फ्लैश झलकता है जिसमें एक डरावनी आंखें हम लोग देख पाते हैं, और एक ज़ोरदार सा फ्लैश लाइटनिंग, जैसे पावर अप हो रहा होगा वैसा लाइटनिंग होता है, जैसे पावर अप हो रहा है। और सामने एक प्लेनेट है जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में, जिसके ऊपर है सुप्रीम काय और उसका असिस्टेंट, उनका असिस्टेंट। और वो फायर पे फायर कर रहा है बिजली, और फिर वो फायर करना बंद कर देता है। और फिर उसका सुप्रीम काय का असिस्टेंट बोलता है एब्सर्ड, आई थिंक ही जस्ट गॉट इवन स्ट्रॉन्गर। हाँ, मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तभी सुप्रीम काय बोलता है ओह अच्छा, हाँ, हम लोग शायद जीत नहीं सकते। तभी हम लोग देखते हैं गैलेक्टिक पेट्रोल के एक स्पेसशिप को, जो कह रहा होता है प्लैनेट ईटर मोरो। यानी अब हम लोगों को उस बकरे वाले जीप का, जो बकरा जैसा जो विलन है जिसके बकरे जैसे सींग है, उसका हम लोगों को नाम पता चल चुका है। उसका नाम है मोरो, और वो एक प्लैनेट ईटर है। और ये लोग कहते हैं ही इज़ बीन चार्ज विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द आइजरी स्टार सिस्टम एंड ब्रिंगिंग अबाउट द मास एक्सटेंशन ऑन 320 प्लैनेट्स। मतलब वो लोग कहते हैं कि ये जो है एक प्लैनेट ईटर है
और ये एक सोलर सिस्टम मतलब सोलर सिस्टम आयरागी स्टार सिस्टम का सारे के सारे लाइफ फोर्स को ये खा चुका है और मास एक्सटिंक्ट कर दिया है इसने। टोटल 320 प्लैनेट्स को यानी डिस्ट्रॉय कर दिया है। और हम लोग देखते हैं नीचे इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में लिखा होता है गैलेक्टिक पेट्रोल पुलिस। ठीक है, ये लोग गैलेक्टिक पेट्रोल के पुलिस हैं। और वो जो पिंक रंग का जो एक एंटीना वाला जो रहता है गैलेक्टिक पेट्रोल का मेंबर पुलिस का, वो बोलता है ये विलन जो है वो बहुत ही ज़्यादा माइटी और ताकतवर है। और तभी जो सीनियर ऑफिसर रहता है वो कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, ये टेरिफाइंग है बहुत ही ज़्यादा। इन ऑल ऑनेस्टी देयर नथिंग वी कैन डू, मतलब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ अभी तक। और ये फिर से कहता है सीनियर ऑफिसर लेट्स लीव दिस टू द लॉर्ड्स ऑफ द लॉर्ड्स एंड कीप एन आइज ऑन थिंग, मतलब यहाँ पे वो बोलता है कि हम लोगों को छोड़ देना चाहिए द लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स के ऊपर और हम लोगों को सिर्फ देखना चाहिए कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। और हम लोगों को तो थोड़ा दूर जा कर के इस चीज़ को देखना चाहिए, मे बी फ्रॉम ए लिटिल फादर अवे। ठीक है, थोड़ा दूर जाके। उसके बाद हम लोग देखते हैं मोरो नीचे उतर चुका है लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड के सामने और उसका असिस्टेंट के सामने। असिस्टेंट बोलता है इफ़ हीज पावर ग्रो एनी फादर वी आर बी हेल्पलेस टू रेजिस्ट, मतलब ये कहता है कि अगर इसकी पावर बढ़ चुकी है तो हम लोग हेल्पलेस है, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इफ़ ओनली वी कुड डू समथिंग अबाउट हिज मैजिक, अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मैजिक से है, इसके मैजिक से। तभी यहाँ पे जो सुप्रीम का है वो कहता है मेरे पास एक चॉइस है, आई विल यूज़ अप माई गॉड पावर टू सील हिज मैजिक्स। तो ये बोलता है लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स की मैं अपनी गॉड लेवल पावर को यूज़ करूँगा और इसके मैजिक को सील कर दूँगा ताकि ये अपने मैजिक को इस्तेमाल ना कर सके। तभी यहाँ असिस्टेंट बोलता है डज सच ए टेक्निक एग्जिस्ट, क्या ऐसी कोई टेक्निक एग्जिस्ट भी करती है, मतलब होती भी है। तो वो लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स कहता है कि आई क्रिएटेड, यानी मैंने खुद बनाया है। और वो बोलता है आई हैड ए फीलिंग टू माइट कम इन हैंड वन डे, मुझे एक फीलिंग है कि मैं इसको एक दिन हथिया लूँगा अच्छी तरीके से, मतलब ऐसे कुछ बोल रहा है, शायद से मास्टर करने का बात कर रहा होगा शायद। और यहाँ पे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स बोलता है इट्स फार टू डेंजरस टू टीच टू एनीवन एल्स, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस टेक्निक है जो मैं किसी और को सिखाने का जोखिम नहीं उठा सकता, मतलब किसी और के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या बोलता है डेंजरस है किसी और को सिखाने के लिए। और तभी हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स जो है वो अपनी मैजिकल पावर मतलब गॉड लेवल पावर का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता है ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स यू मस्ट नॉट पुट सो मच योर स्ट्रेंथ, मतलब तुम अपने सारे स्ट्रेंथ का इस्तेमाल मत करो लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो जो लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स है वो बोलता है काय काय मातोरू, और एक सुपर बीम चार्ज करता है गॉड लेवल बीम और वो सीधा मोरो को जाके लगता है। वैसे पूरा प्लेनेट जो है पिंक कलर में ग्लो करता है। और हम लोग देखते हैं मोरो को जो जिसकी जो है मैजिकल पावर जो है सील हो चुकी है। और अब लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स और उसका असिस्टेंट दोनों मिल के यहाँ पे बोल रहे होते हैं एंड सो द ग्रेटेस्ट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स गेम अप मस्ट ऑफ हिज गॉडली पावर इन द ऑर्डर टू स्टील अवे मोरोज मैजिक। तो यहाँ पे जो मिरिस है वो बोलता है कि लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स ने अपनी सारी मैजिकल पावर्स यानी गॉड लेवल पावर्स को इस्तेमाल किया और उसके मैजिक को सील कर दिया है। और यहाँ पे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं यू गैलेक्टिक पुलिस बॉयज़ कैन हैंडल इट फ्रॉम हेयर, अब तुम लोग यहाँ से हैंडल कर सकते हो। मतलब लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स जो है अब मोरो को गैलेक्टिक पुलिस का हवाले कर दिया और गैलेक्टिक पुलिस बोलती है यस सर। और ये जो गैलेक्टिक पुलिस यहाँ पे हम लोग और एक पैनल देखते हैं जहाँ पे मिरस बोलता है अनएबल टू फाइट बैक मोरो वॉज लॉक्ड अवे इन द गैलेक्टिक प्रिजन, मतलब अब वो फाइट नहीं कर सकता तो अब वो प्रिजन में कैद हो चुका है मोरो। ठीक है, मोरो कैद हो गया प्रिजन में।
और फिर मिरस कहता है वेल मोरो वॉज स्टिल ए कैपेबल फाइटर इवन विदाउट सो मैजिक शो। तो यहाँ पे मिरस बोलता है कि मोरो अभी भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर फाइटर है बिना मैजिक के भी। ही वॉज साइलेंटेड to death. Unfortunately, nobody could actually kill him, so he was instant given life imprisonment. तो यहाँ पे मिरस बोलता है कि मोरो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि उसे मार नहीं सकते हम लोग, तो हम लोग उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। ठीक है, मतलब उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। और यहाँ पे फिर रेजिटा बोलता है एंड दिस मोरो इज स्टिल अलाइव आफ्टर 10 मिलियन ईयर्स। क्या ये मोरो अभी भी अलाइव है 10 मिलियन साल के बाद भी? और गोकू बोलता है हु दिस गाय इज़ ओल्ड। हाँ, ये गाय कितना ज़्यादा मतलब हाउ दिस गाय इज़ ओल्ड मतलब कितना ज़्यादा ये बूढ़ा है, इतना ज़्यादा 10 मिलियन साल। तब मिरस बोलता है यस। तो गोकू बोलता है सो ही मैनेज टू स्केप। हाँ, तो ये भागने में मतलब भागने में कामयाब हो गया। हाँ, तब यहाँ मिरस बोलता है करेक्ट, इट्स लाइकली डैट मोरो वॉज रीगेनिंग हिज मैजिक, सो वी रिक्वायर द ग्रेटेस्ट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स पावर टू कैप्चर हिज क्रिमिनल वंस अगेन। तो यहाँ मिरस बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि मोरो की धीरे धीरे मैजिकल पावर्स वापस आ रही हैं, सो हमें ग्रेटेस्ट लॉर्ड्स ऑफ द लॉर्ड्स का पावर चाहिए ताकि हम लोग उस क्रिमिनल को फिर से पकड़ के गैलेक्टिक प्रिजन में बंद कर सकें। और यहाँ पे रेजिटा बोलता है व्हाट डज एनी ऑफ दिस हैव टू डू विद बू। तो मतलब अब तुम लोग क्या करने वाले हो बू के साथ? तो मिरस बोलता है आफ्टर years after Moro's capture, the greatest lords of lords was absorbed by Majin Buu। तो मतलब 10 मिलियन साल के बाद मतलब कुछ सालों पहले ही समझ सकते हो, मतलब कुछ सालों मतलब पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, तो बू ने जो है ग्रेटेस्ट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। तो यहाँ पे गोकू बोलता है ओ डिंजा नो डैट रेजिटा, क्या तुम्हें पता था ये चीज़? तो रेजिटा बोलता है कि मुझे नहीं पता था। तो फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं गैलेक्टिक पेट्रोल का प्रिजन को, जहाँ पे ये गैलेक्टिक पेट्रोल का प्रिज्म में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे प्रिज्म बोलता है आवर ओनली होप इज़ टू समवन एक्स्ट्रा द ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स एबिलिटी फ्रॉम विद इन माचिन बू और सो वी होप। तो हम ऐसे किसी को तलाश कर रहे थे जिसके पास ग्रेटेस्ट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स के जैसा ताकत हो, ठीक है, पर हमें वैसा मिला नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि बू को ही ले लेते हैं ताकि वो हमारी होप बने। ठीक है, एम डज ही रियली पोजेस डैट पावर। क्या बू वैसी पावर प्रोजेस करता है, मतलब वैसी पावर यूज़ कर पाता है? तभी रेजिटा बोलता है वेन एवर योर प्लान इट वॉज नॉट योर स्टंट गन डेट्स पुट बू डाउन। He was sleeping to start with, right? It could be days before he waking। तो यहाँ पे जो है रेजिटा बोलता है रेजिटा कि तुम्हारी स्टन गन से उसको कुछ भी नहीं होने वाला बू को, वो बहुत दिनों तक सो सकता है बिना खाए पिए, ठीक है, मतलब एक बार खाने के बाद, और उसे तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, वो अपने से ही उठेगा। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, बू को जो जाग चुका है, ठीक है, बू जाग गया है। अब बू ने जागते के साथ एक गैलेक्टिक पेट्रोल के ऑफिसर के गला ही पकड़ लिया, ठीक है, और उसे उठा कर बजाड़ दिया। बहुत बढ़िया, टॉस कर दिया उसको। तब यहाँ पे जो है अपना जैको बोलता है कि एंड नथिंग विल वेक अप हिम। क्या उसे कोई उठा नहीं सकता बू को? तब गोकू बोलता है डैट्स जस्ट द काइंड गाय ही इज़। ये एक मतलब ये वैसा ही है बू, ये सोता ही रहता है, क्या ही कर सकती है, अपने से उठे नहीं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो डैट्स फॉर टुडे गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं जानता हूँ पिछली बारी से इस वीडियो को मैंने थोड़ा लंबा खींच दिया है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार, अगर अच्छा कंटेंट बनाना है तो अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा।
और एडिट भी करना होगा अच्छे से ना, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर भी कर देना, और जितना हो सके उसको शेयर करो अपने दोस्तों में, या फिर जिन्हें भी ड्रैगन बॉल सुपर का न्यू गैलेक्टिक पेट्रोल देखना है। ठीक है, मोरो आर्क में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं गाइस, बाय बाय।